क्या क्रिप्टो करेंसी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है? हर इंसान को एक दिन में मलिक रियाज बनना है। वो चाहता है मैं सुबह पैसा लगाऊं, शाम को मैं उठूं तो मैं घूम रहा हूं मलिक रियाज, मियां मंशा की तरह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा इमरान साहब, अब बाइनेंस अगर बाइनेंस कोऑपरेट करता है आपसे तभी आप इस इन्वेस्टिगेशन में थॉरोली आगे बढ़ सकेंगे, और अगर बाइनेंस ने कोऑपरेट नहीं किया तो फिर आप लोग को कुछ मुश्किलात आएंगी। बिल्कुल बढ़ पाएंगे जी। देखें, अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने यहाँ पे उनको प्रमोट किया, उनसे हम राब्ता कर रहे हैं, उनको नोटिस दे रहे हैं कि आप बताएं कि आपने लोगों से राब्ता कहाँ पे कैसे किया और आप किन बेसिस पे इनको प्रमोट कर रहे थे। तो डेफिनेटली हो सकता है कि जी इनका कोई ना कोई राब्ता उनसे हो। तो इन्वेस्टिगेशन एक लंबी है, ये ओवरनाइटली इस मसला हल नहीं हो जाएगा। इट्स ए लॉन्ग फाइट, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। अच्छा, और ज़ाहिर इमरान साहब, चूंकि कामयाबी की आपको उम्मीद है, आप इन्वेस्टिगेशन भी आप कर रहे हैं, ये क्रिप्टो करेंसी आपकी नज़र में एक ट्रस्टेबल करेंसी है, आप समझते हैं सर? देखिए, बात ये है कि जी इन माय पर्सनल ओपिनियन क्रिप्टो करेंसी जो है दैट इज द फ्यूचर। ठीक है, अगर आप जो काम दुनिया में हो रहा होता है, अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो आप दुनिया से पीछे रह जाते हैं। आप इशू क्या है इसको रेगुलेट करने का, ठीक है, चाहे बाइनेंस काम करे यहाँ पे, चाहे कोई लोकल यहाँ पे ऐप बनाई जाए, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो अपनी एक एक्सचेंज स्टार्ट करे इसके हवाले से, तो दैट आई फील इट इज द फ्यूचर। अगर कोई बाइनेंस भी कर रहा है तो उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। अगर कोई लोकल भी आदमी है जो कि इसको चला रहा है तो उसको रेगुलेट करने की जरूरत है, ताकि हमारे पास तमाम डेटा मौजूद हो कि कौन इस पे इन्वेस्ट कर रहा है, कौन कर रहा है। इमरान साहब, ये इस तरह की जो ऐप इसको आप भी ज़ाहिर फ्यूचर समझ रहे हैं, डिजिटल करेंसी ज़ाहिर मुस्तकबिल है इस दुनिया का, लेकिन फिर कोई मुल्क उसको एज करेंसी, जिस तरह मुल्कों की करेंसीज हैं, इसकी ओनरशिप क्यों नहीं ले रहा, उस तरह से इसको ओन क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए जी, पूरी वर्ल्ड में इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बातें तो हो रही हैं और डिफरेंट गवर्नमेंट चैनल्स पे वर्किंग कर रही हैं। अब इस पे कमेंट करना जो है थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा मेरा ख्याल में। अच्छा, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, मैं जी वकार, मैं ये सवाल वकार साहब आपसे करना चाह रहा हूँ कि ये फिर इसकी ओनरशिप क्यों नहीं सामने आ रही बड़े मुल्कों की जानिब से? अपने गूगल पे लिखिए बिटकॉइन एटीएम मशीन यूएसए। 2013 से अगर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते तो अमेरिका ने इसके एटीएम मशीन क्यों लगाने दिए हैं? यूके में कैसे लगा, यूरोप में कैसे लगा, ऑस्ट्रेलिया में कैसे लगा, रशिया में कैसे लगा, जापान में कैसे लगा? भाई पूरी दुनिया में रेगुलेटेड है तो वहां इसका एटीएम मशीन लगी है ना। ये बात कहना कि जी आज हमने बिटकॉइन खरीदा था, कल ये 20% गिर गया है, अब हुकूमत जिम्मेदारी ले, हुकूमत इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। हुकूमत इसकी जिम्मेदारी लेगी कि इसकी ट्रांजैक्शंस हो रही है कि नहीं हो रही, ये क्या लीगल टेक्नोलॉजी के नहीं है। अगर भाई ये लीगल नहीं है तो FATF आज ना बोल दे कि भाई जहां जहां बिटकॉइन में काम हो रहा है वो बैन किया जाए। तो पूरी दुनिया में भाई रेगुलेटेड है, इंडिया में अपने एक्सचेंजेस चल रहे हैं, पाकिस्तान में अभी भी ये सवाल होता है कि इसके पीछे कौन है, पाकिस्तान में अभी भी सवाल होता है कि दुनिया में रेगुलेटेड कहां है। भाई कहां रेगुलेटेड नहीं है, सिवाय चाइना के तो हर जगह रेगुलेटेड है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।